नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो एवं चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए, जिसमें हम ठेका कर्मचारी भी मान सकते हैं। और एक खबर भोपाल की जो सोशल मीडिया है, या बात करें मीडिया की, तो पूरी मीडिया में छाया हुआ मुद्दा है। और इसका हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसका मैंने और पहले भी वीडियो बनाया है। लेकिन जो आज हमारे लोकल, जो हमारी राजधानी के अखबारों में चला है, वो भी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, उनके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या किया जाए अब। तो कहीं न कहीं उसको लेकर अब सवाल जवाब होने लगे हैं। तो आज की खबर उसी के संबंध में है। तो साथियों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो आप देख पा रहे होंगे, भोपाल के दैनिक भास्कर में 18/3/2024 को एक खबर लगी है। और खबर महत्वपूर्ण है। वही खबर है जो हम पहले बता चुके हैं, आर्टिकल 226 के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। नई दिल्ली से भी भास्कर से न्यूज़ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब ज़रूरी हैं और समझना इनको ज़रूरी है। देखिए, फैसले से उम्मीद बंधी, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर एक और रास्ता खुला। तो ऑफिस में नियमित काम कर रहे तो उन्हें संविदा कर्मी नहीं माने सुप्रीम कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति नियमित काम कर रहा है, 12 महीने काम कर रहा है आपके ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में, तो उसे आप संविदा या ठेका कर्मचारी नहीं मान सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है आर्टिकल 226 के थ्रू, है ना। उन्होंने स्पष्ट कहा है। देखिए, प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने दोहराई नियमितीकरण की मांग। विशेष संवाददाता भोपाल से खबर है। तो प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को मांग दोहराई है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक एक मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मासी प्रकृति में लगे कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। अब आप एक बात ध्यान रखना कि आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी भी 12 महीने काम करते हैं। तो इसी के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के थ्रू, वो भी नियमित किए जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है हमें खुद लड़ने की, हमें इकट्ठा होने की। हम जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, तो कोर्ट को क्या पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। कुछ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि नहीं, कुछ नहीं होता, सब फालतू है, आज तक ऑफिस से बाहर निकले नहीं हैं, और कमेंट करते हैं दुनिया भरे का। तो सबसे पहले आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, या हाई कोर्ट जाइए। आपको जाना ऑफिस से बाहर नहीं है, और ज्ञान बांटते हैं बहुत सारा, है ना। तो ये उन साथियों के लिए कह रहा हूँ जो फालतू का कमेंट करते हैं, है ना। यदि कुछ करना चाहते तो कुछ करिए, संगठित होइए और एक साथ आइए, तो आप जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे जीत जाएंगे। और आगे इसमें कहा है, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के जजेस ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी कार्यालय में कोई भी काम नियमित यानी 12 मासी प्रकृति का है, तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। ये भी अन्य कर्मचारियों के तहत नियमितीकरण के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस केरल इंडिया लिमिटेड के 13 संविदा कर्मचारियों के मामले में से याचिका पर सुनवाई की है। इनके प्रबंधन ने यह तर्क दिया था कि ये संविदा कर्मचारी ऐसे ही कार्य में लगे हैं जो आकस्मिक प्रकृति का है। इनके साथ के 19 संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था। डबल बेंच ने कहा कि कोई भी कार्य जो नियमित प्रकृति का है, उसमें यह कहकर नियमित करने से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनका कार्य आकस्मिक प्रकृति का है। इन्हें 2002 से नियमित मानते हुए उनको बैंक ब्याजेस का भुगतान किया जाना चाहिए। ऑर्डर की कॉपी सौंपी है। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफिकेट कॉपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के दफ्तर में और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के इस आधार पर नियमित करने की मांग की है। तो ये कॉपी हर जगह इन्होंने पहुंचाई है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रमेश राठौर जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कॉपी पहुंचाई है। और आर्टिकल 226 की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली के दैनिक भास्कर में भी छपी हुई खबर है, और भी जगह छपी हुई है। लेकिन मैं आपको आर्टिकल बता दूं, जो आर्टिकल मुख्य रूप से निकल के आया है। तो आर्टिकल देखिए आप, एजेंसी कार्यस्थलों पर निष्पक्ष कार्य काम करने वाले स्टाफ के लिए कई बार आवाज़ उठाई भी जाती है, तो समय के साथ वह फीकी पड़ जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज रेलवे लाइन पर सफाई करने वाले मजदूरों की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्माण मजदूरों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर 12 महीने यानी 1 साल से स्थायी रूप से काम कर रहा है, तो उसे स्थायी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपको यहाँ पर क्यों रोक रहा हूँ, यहाँ पर रुकिए आप। इसमें संविदा कर्मचारियों को जिक्र नहीं किया गया है। इसमें आप ठेके पे हैं, यदि 12 महीने काम करते हैं, तो आर्टिकल में बात स्पष्ट कही गई है। यदि आप 12 ही महीने काम करते हैं,
तो आपको नियमित करना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन यदि आपको इसका लाभ लेना है तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, वकील खड़े करने पड़ेंगे, तब आपके हित में फैसला आएगा, है ना। सरकार भी आपके विपक्ष में केस लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। या हमारे कहने से या आपके कहने मात्र से या कमेंट करने से ऐसा नहीं होता है। हमारा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना, हम पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये दो आर्टिकल 226 के थ्रू आप जा सकते हैं। और आगे इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस अनिवार्य मानने की बात साफ कर दी है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया। जूरी के अनुसार जो श्रमिक पूरे वर्ष एक ही स्थान पर स्थायी भाव से काम करता है, उसे बंधुआ मजदूर अधिनियम 1970 के तहत स्थायी कर्मचारी नहीं कहा जाना चाहिए। यदि 1 वर्ष के बाद उक्त कर्मचारी संगठन में कार्य जारी रखने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है आर्टिकल 226 के तहत इन अखबारों के जरिए जो हमें जानकारी लगी है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए, लेकिन राय ऐसी दीजिए जो सही हो। ऐसा नहीं कि आपने फालतू का कमेंट करा और कुछ नहीं। तो साथियों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।